नमस्कार। 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या करें वो सटीक उपाय जिसके करने से पूरे वर्ष उनकी कुंडली में शनि की महादिशा चल रही हो, अंतर्दिशा चल रही हो या शनि की 7.5 चल रही हो, तो उसमें क्या लाभ मिलना शुरू होगा। आज हम बात करेंगे 2023 गोचर के हिसाब से जनवरी मास से दिसंबर तक आपका कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले क्या करें और क्या ना करें, ये भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुंभ राशि का जनवरी मास से क्या हाल रहने वाला है। 2023 में कुंभ राशि पर 7.5 का यहाँ संघर्षपूर्ण स्थिति तो दिखाएगा। 7.5 तो आपके पास प्रारंभ में ही 17 से इस राशि पर संचार करने से नौकरी में थोड़ी सी सहायता मिलती नज़र आएगी। देखो, दोनों बातें हैं, एक तो आपके एफ़र्ट्स और दूसरे आपके मेहनत। जितने आप एफ़र्ट्स करते हो और मेहनत करते हो, उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी है आपके कर्म। मेहनत और कर्म दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। एफ़र्ट्स करते रहिए, कर्म करते रहिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। न्याय के देवता हैं। इस राशि के जो स्वामी हैं वो न्याय के देवता हैं। कुंभ राशि वालों को अपने धर्मपरायण होकर काम करते रहना होगा। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो जनवरी मास से ही आपके जो विपरीत जो भी स्थिति चल रही है, जिस प्रकार से भी चल रही है, वो आपके अनुकूल होती आपको नज़र आएगी। फरवरी मास की बात कर लेते हैं। फरवरी मास में यहाँ पर दौड़ धूप आपके पास बहुत ज़्यादा होगी। खर्चे भी थोड़े से देखने को मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने से आप बचें। किसी को देन लेन से बचें। बहुत ज़्यादा किसी की बातों में ना आएँ। किसी की अननेसेसरी गारंटी वगैरह ना लें तो वो बेहतर है आपके लिए, जब तक आप किसी को जानते ना हों। मार्च के मास की बात कर लेते हैं। तो मार्च के मास में यहाँ पर आपकी स्थितियाँ आपके थोड़ी अनुकूल होती नज़र आएंगी। व्यापार में उन्नति नज़र आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सफलता मिलेगी। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, एडमिशन की तलाश कर रहे हैं जो बच्चे, उनको एडमिशन मिल सकता है। जो बच्चे कहीं किसी स्कूल को चेंज करना चाहते हैं या जो बच्चे एजुकेशन में बाहर जाना चाहते हैं, उनको भी सफलता के योग दिखाई देंगे। व्यापारियों की बात करते हैं मार्च मास में, तो व्यापारियों में यहाँ कपड़े के क्षेत्र में काम करने वालों को फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर पानी से जुड़े जो लोग काम करते हैं, चाहे वो लिक्विड में किसी भी तरीके का काम करते हैं, उनको भी लाभ होता नज़र आएगा। अप्रैल के मास की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल के मास में आपकी रुकावटें कुछ कम होंगी। यहाँ पर रुके हुए कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। एक बात आपके पास स्पष्ट है, माता का अगर आशीर्वाद आपको मिल जाए अप्रैल के मास में, तो समझ लीजिए आपकी उन्नति निश्चित है। जॉब में आपके ये समस्या ज़रूर आ सकती है कि आपके जो सहयोगी हों, जो आपके कुलीग्स हों, जो काम करने वाले हों, उनमें थोड़ी सी आपस में मनमुटाव हो सकता है। इसलिए प्रयास ये करना होगा आपको कि एक दूसरे के प्रति आप विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न ना होने दें, तो वो बेहतर है। इसके बाद बात कर लेते हैं मई के मास में। मई के मास में 10 से मंगल का भी शत्रु दृष्टि होने से आपको थोड़ा सा खिंचाव करेगा। थोड़े से आपके मन में विचारों में परिवर्तन आएंगे। करूं या ना करूं, किंतु परंतु की स्थिति बनेगी। आपने अपने आप को कंट्रोल करना है और अपने मन को बिल्कुल एक स्थिर करना है। जो लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं उसको भेदने का ही प्रयास करें और मेहनत आप बिल्कुल करते रहिएगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं। बात कर लेते हैं इसके बाद जून के मास की। तो जून के मास में जो आपके पास संचित कोष है, यानी कि जो आपके पास मनी है, कहीं पर अपनी एफडी वगैरह आपको भुनाते हैं, खुलाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा अवसर ये भी है कि वो अपने ही किसी काम में लगाएं, यानी आशियाने में लगाएं तो बेहतर है। संचय धन को अपने इस्तेमाल में लें, दूसरे को ना दें। दूसरे को अगर धन देंगे तो दूसरे से फिर उतना आप ये ना सोचें कि वो मिल जाएगा आपको, उसमें कोई ना कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब जो आपके पास जितना धन था या आपके पास कहीं एसेट्स पड़े हुए हैं,
उसको किसी को डिस्क्लोज़ ना करना, क्योंकि उस व्यक्ति की चाहे वो नियर हो, डियर हो, रिलेटिव हो, अगर उसकी दृष्टि इस पर पड़ी तो कहीं हद तक फिर वो आपका संपत्ति पे एक बार नज़र आ गई तो फिर वो जा भी सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं जुलाई के मास में। तो जुलाई के मास में यहाँ सावन की स्थिति आ जाएगी। सावन में आपको रुद्राभिषेक का आयोजन करना होगा, क्योंकि इस बार मल मास सावन में ही मिलेगा आपको देखने को। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि वक्री होने से शुभ कार्य में थोड़ी सी अड़चन भी कर सकते हैं। तो रुद्राभिषेक का आयोजन कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, शिव परिवार घर में रखिए। रूपक रुद्री, या आप हो सके तो नमक चमक की करा सके तो अति उत्तम। रूपक रुद्री तो अवश्य कराइएगा घर में। इससे आपकी स्त्री, अगर आप शादीशुदा हैं तो स्त्री की स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। बच्चों को भी एजुकेशन में लाभ मिलता नज़र आएगा। आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपके अंदर खुशी का अनुभव भी होगा। अगस्त के मास की बात करते हैं। व्यापारियों में थोड़ा सा उथल पुथल रह सकता है इस स्थिति में, क्योंकि अगस्त के मास में परिवार में थोड़ा सा तनाव का माहौल रहेगा, मगर अंततः 15 अगस्त के बाद से थोड़ी स्थिति आपकी अच्छी होती नज़र आएगी। सितंबर मास की बात कर लेते हैं। सितंबर मास में आपके अचानक मेहमान आ सकते हैं, अचानक कोई रिश्ता भी हो सकता है, परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, खुशियों का माहौल भी हो सकता है। पितरों को आप कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दें, पितरों के नाम से दें भेंट, तो उससे आशीर्वाद मिलने से आपकी जो सफलता में अड़चन चल रही थी वो दूर होती नज़र आएगी। इसके बाद जैसे हमने बताया आपको सितंबर के मास में, तो अक्टूबर में आपकी आशाएं बनती नज़र आएंगी। आपको मान सम्मान मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, त्योहारों का हर्ष उल्लास का वातावरण आपके पास आ सकता है, आपके सोचे हुए कार्यों में पूर्ति हो सकती है। जो लोग वुड के काम से जुड़े हैं, जो लोग कपड़े के काम से जुड़े हैं, जो साज सज्जा या इंटीरियर के काम से जुड़े हैं, उसमें उन्नति होती नज़र आएगी। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक में भी आपको सफलता मिलेगी। जो लोग कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर वगैरह से जुड़े हैं, साज सज्जा से जितने लोग सजावट से जुड़े हुए हैं, उनको सफलता के योग दिखेंगे, यानी कि उनको लक्ष्मी का आगमन नज़र आएगा। नवंबर की बात करते हैं। नवंबर के मास में तो यहाँ 16 नवंबर से मंगल की दृष्टि लग्नस्थ शनि पर रहने से धन हानि हो सकती है। धन हानि इसलिए हो सकती है कि आप अपना धन बता दें कि मैंने इतना कमाया, तो उसमें नज़र लग सकती है। किसी को बताना नहीं, अपना धन चुपचाप अपने कहीं इकट्ठा करके रखिएगा या कहीं इन्वेस्ट कर दीजिएगा। किसी की मशवरे से ही कीजिएगा, कोई एक्सपर्ट हो उसकी राय लीजिए और अपना धन इन्वेस्ट कीजिए जो आपने दिवाली के आसपास तक कमाया है। दिसंबर मास की बात कर लेते हैं। साल के अंत में यहाँ पर आपके नौकरी में फिर चेंज के योग नज़र आएंगे। बाहर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, समुद्री स्थान पे भी जाने के योग बने हुए हैं, पहाड़ों पे भी जाने का आपका योग बना। दोनों स्थान में कहा गया है बर्फ़ या जल, तो दोनों स्थानों में जाने से आपको हर्षोल्लास का वातावरण में रहेगा। घर में एक खुशहाली का माहौल भी बनेगा। बड़ों को कंबल का दान देना आपके लिए हितकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं महा उपाय की। शनि आपकी राशि स्वामी हैं और महा उपाय में आपको कहा गया है कि कम से कम आप जब प्रारंभ होगा साल, मकर संक्रांति पर कम से कम 11 कंबल भेंट दें और 5 शनिवार एक नारियल उसके ऊपर 5 बार मौली लपेटिए, थोड़े से काले तिल लगाकर बहते पानी में छोड़ दें। ये 2 उपाय तो आपने करने ही हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की स्थिति वक्री है, 7.5 चल रही है, या आप ढैया से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, कर्जों से मुक्ति नहीं मिल रही, तो आप शनि स्तोत्र का पाठ भी करें। घर के अंदर शमी का पौधा अपने घर की पश्चिम की दिशा में लगाएं, उस पर दीपक शनिवार के दिन अवश्य जलाया करें। एक उपाय बहुत ज़रूर कीजिए कि एक बार पूरे वर्ष में कृष्ण पक्ष के शनिवार को पीपल पर दीपक जलाकर सूत लपेट दिए। ओम शा शनिश्चराय नमः। नीलांजनम समाभासनम रविपुत्रम हेमागर्जनम छाया मार्तकण्डम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूत लपेटते रहिए, 108 बार सूत लपेट दीजिए। ऐसा करने से वक्री की स्थिति हो, कहीं शनि आपके गोचर में या कहीं आपकी वर्ष कुंडली में
लगन में आ जाएं, पंचम में, षष्ठ में आ जाएं, सप्तम, अष्टम या द्वादश में आ जाएं तो कम से कम आपको उतना पीड़ित नहीं करेंगे, बल्कि आपको शुभ फल ही देंगे, जिससे आपका वर्ष मंगलमय व्यतीत होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।